वाला मार शाम की जोड़ी दा जवाब नहीं। सुनाएंगे भी आइए। उससे पहले जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खो बैठा, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने पूछा कि पापा मेरी माँ कहाँ है? तो पापा बोले बेटा तेरी माँ ऊंचे पहाड़ों में है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर पूछा पापा मेरी माँ कहाँ है? तो बोले कि बेटा तेरी माँ ऊंचे पहाड़ों में है। तो बच्चे के मन में एक ख्याल आया कि मेरे घर डाकिया तो रोज आता है, क्यों ना अपनी माँ के नाम में एक चिट्ठी लिखी। तो उस बच्चे ने चिट्ठी में क्या लिखा, और लिखा कैसे कि तेरा ऊंचे पर्वत गांव रे मेरे छोटे छोटे पाँव रे। उसने लिखा कि हे माँ, उस चिट्ठी में उसने लिखा कि तेरा ऊंचे पर्वत गांव रे मेरे छोटे छोटे पाँव रे। तेरा ऊंचे पर्वत आप लोग छोटे छोटे पाँव रे। तेरा ऊंचे पर्वत गांव रे मेरे छोटे छोटे पाँव रे। तेरा पर्वत गांव रे मेरे छोटे छोटे पाँव रे। कैसे मैं चढ़ते आऊं भैया जी आंचल की तेरे छाँव रे। कैसे मैं चल के आऊं मैया जी आंचल की तेरे छाँव। माँ मुझे गोद में ले, माँ मुझे दर्शन दे दे, माँ मुझे गोद में ले, माँ मुझे दर्शन दे दे। हमारे बीच एक ऐसे शख्स बैठे हैं यहाँ पे जो हमको सुन रहे हैं, लेकिन उनको मैं अभी सुनूंगा। हमारे भाई कुलदीप मेरा छोटा भाई बैठा है जो स्टूडियो का कलाकार है, वो मुझे सुनने आया कि तेरा ऊंचे पर्वत गाँव रे मेरे छोटे छोटे पाँव रे। तेरा ऊंचे पर्वत गाँव रे मेरे छोटे छोटे पाँव रे। कैसे मैं चल के आऊं मैया जी आंचल की तेरे छाँव रे। कैसे मैं चल के आऊं मैया जी आंचल की तेरे छाँव। माँ मुझे दर्शन दे, माँ मुझे दर्शन दे, माँ मुझे दर्शन दे। कि तेरा ऊंचे पर्वत तेरे छोटे छोटे पाँव। तेरा ऊंचे पर्वत गाँव रे तेरे छोटे छोटे पाँव। कामयाबी पा ही गया। डाकिया बड़ा समझदार था, चिट्ठी पढ़ी, क्योंकि डाकिया क्यों पढ़ा चिट्ठी, उस चिट्ठी में तो खाली जय माँ वैष्णो देवी लिखा हुआ। तो पहुंचाए कैसे? जब चिट्ठी उसने खोली तो एक बच्चे की पुकार सुनी हुई। उसने आके उसके पिताजी से सारी हाल बताई डाकिया ने, और डाकिया जब बताने के बाद पिताजी उसको लेके चल पड़े वैष्णो देवी दरबार। तेरे चल बेटा, मैं तेरी माँ से मिलाता हूँ। वो तेरी माँ नहीं है, मेरी भी माँ है, वो जगत की माँ है। आज जगत जननी के दर्शन कराता हूँ तुझे। जब वो बालक वहां पहुंच गया, उसने कहा कि हे माँ, तुम मुझसे क्यों रूठी थी, ये बता। आखिर मेरी गलती क्या थी जो मुझे छोड़ के ऊंचे पहाड़ों में विराजमान हो गए? मेरी क्या गलती थी? तो बालक कैसे कहने लगा कि पलकों वाली पालकी में, पलकों वाली पालकी में माँ तुझे बिठाना है। 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 कहने लगा कि पलकों वाली पालकी में हे माँ तुझे बिठाना है, लेकिन चल मेरे साथ तुझको घर लेके जाना है। चल मेरे साथ तुझको घर लेके जाना है। पलकों वाली पालकी में माँ तुझे बिठाना है।
मुझे बिठाता है। चल मेरे साथ तुझको घर लेके जाना है, चल मेरे साथ तुझको घर लेके जाना है। बालक कहने लगा, हुआ क्या कसूर मुझसे आई जो छोड़ के, हुआ क्या कसूर मुझसे आई जो छोड़ के, हुआ क्या कसूर मुझसे आई जो छोड़ के, हुआ क्या कसूर मुझसे आई जो छोड़ के। काली गुफा में बैठी बच्चे से मुंह मोड़ के, काली गुफा में बैठी बच्चे से मुंह मोड़ के। कहती है, माँ आखिर मेरी गलती क्या थी जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है? अब तक मैं तुझे ढूंढ रहा था कि मेरी माँ कहाँ, मेरी माँ कहाँ, और आप आके यहाँ ऊंचे पहाड़ों पे विराजमान हो। हुआ क्या कसूर मुझसे आई जो छोड़ के, हुआ क्या कसूर मुझसे आई जो छोड़ के। काली गुफा में बैठी बच्चों से मुंह मोड़ के, काली गुफा में बैठी बच्चों से मुंह मोड़ के। जो बालक कहने लगा कि हे माँ, गोद में रोना है माँ,